नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर करिश्मा आहूजा है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सोचा आज इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को कवर करूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और मैनिफेस्टेशन की बढ़े और आपको अपने गोल्स के मैनिफेस्टेशन में मदद मिले। तो आगे जाके भी हम कई क्वेश्चंस को लेंगे। आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं। सबसे पहले जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिंपल वर्ड्स में समझाइए। एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉम्प्लिकेट कर रखा है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिंपल लॉ है जो आपकी वाइब्रेशंस को मैच करता है। इसका मतलब कि आपके अंदर हर थॉट के साथ हमेशा एक फीलिंग रहती है। ये फीलिंग जो है आपकी बॉडी में एक वाइब्रेशन पास करती है, तो इस वाइब्रेशन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता है। इस वाइब्रेशन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पकड़ता है और आपके जीवन में भी आपकी परिस्थितियों को उस हिसाब से ही लेकर आता है। इसका मतलब आपकी रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी वाइब्रेशन से आते हैं। तो अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना है लाइफ में, तो हमें सही वाइब्रेशन में रहना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसीलिए ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए प्रैक्टिसेस करते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए हम टूल्स और रिचुअल्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं? जिससे हमारा मूड बेटर रहे, हमारी थिंकिंग इंप्रूव हो, हम ज्यादा पॉजिटिव सोच सकें, हम अपने ऊपर विश्वास रख सकें, अपने गोल्स के साथ कनेक्ट कर सकें और अपने गोल्स को जल्द से जल्द अपने जीवन में लेकर आ सकें। दूसरा सवाल जो कई लोगों ने भेजा है वो ये है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर बार काम करता है? देखिए दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम लॉ क्यों, लॉ मतलब कि वो हर समय, हर वक्त, हर किसी के साथ वैसे ही यूज होता है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी को हम समझते हैं, आप कोई भी चीज ऊपर फेंकिए वो नीचे आएगी ही आएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे ने उस चीज को फेंका हो या किसी बुजुर्ग ने उस चीज को फेंका हो। तो ये बात अपने दिल से निकाल दीजिए और मन से निकाल दीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किन लोगों के लिए काम करता है, किन लोगों के लिए काम नहीं करता। हर किसी के लिए काम कर सकता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी एनर्जी को पकड़ता है, आपकी वाइब्रेशन को पकड़ता है। लेकिन हर किसी को रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलता? उसका एक सिंपल आंसर है कि हर कोई अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाता। अगर आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मेंटेन करते हैं तो आपकी रिजल्ट्स के लिए आप जो एफर्ट लेते हैं, जो एक्शन लेते हैं, वो एक्शन का रिजल्ट भी सही होता है और आपको अपनी गोल की मैनिफेस्टेशन भी मिल जाती है। तो हर किसी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम जरूर करता है, लेकिन हर किसी की एनर्जी सही नहीं रहती है। कई बार पास्ट के कारण हो सकता है आपको कई लोगों ने धोखा दिया हो या आपको इतना प्यार नहीं मिला। हो सकता है आपकी लाइफ में आपको किसी ने हर्ट किया हो। अगर पास्ट को लेकर अभी भी आपके दिल में किसी भी प्रकार से कोई घृणा है, नफरत है, गुस्सा है, तो इससे आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर अफेक्ट होगी। क्योंकि याद रखिए, आप जो भी चीज करते हैं, फोन भी उठाते हैं बात करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करते हैं, किसी से मिलते भी हैं, आप अकेले नहीं मिलते हैं या काम करते हैं, आप अपनी एनर्जी से उस चीज को कर रहे हैं। तो अगर आपकी एनर्जी ही सही नहीं रहेगी तो भले ही आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, आप अपने गोल्स को रोज बोलते हो, लिखते हो, आप इमेजिन भी कर रहे हैं, फिर भी मैनिफेस्टेशन में दिक्कतें आएंगी। तो इससे ये नहीं साबित होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल हो रहा है। इससे ये समझते हैं हम कि आपको अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने गोल को लेकर विश्वास ही नहीं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये चीज होगी। आप चाहते तो हैं कि मैं नया घर खरीदूं, मुझे प्रमोशन मिले, आप चाहते तो बहुत हैं कि आप सफल हों, लेकिन आपकी गोल और डिजायर को लेकर आपको ही बहुत डाउट है और आपको ही विश्वास नहीं है कि ये हो पाएगा। ऐसे में भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन में डाउट है। या हो सकता है आप चिंता बहुत करते हो, तो आपकी वाइब्रेशन में अगर चिंता है, एंजाइटी है, तो इससे भी मैनिफेस्टेशन अफेक्ट है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप याद रखिए, जो भी टूल टेक्निक यूज कर रहे हैं उससे आपको बेटर फील होना चाहिए। आपकी चिंता कम होनी चाहिए, आपका माइंड ज्यादा काम होना चाहिए, आपकी एक्साइटमेंट आपके गोल को लेकर बढ़नी चाहिए। अगर ये सब हो रहा है, इसका मतलब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं।
बस इसके बाद आपको सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि आप कंटिन्यू करते रहें अपनी एफर्ट्स। कई लोग शुरुआत में बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं मिलती है, वो निराश हो जाते हैं और वो ये मानने लगते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, आप कंटिन्यू करते रहिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगी। बस आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको अपना कूल लूज नहीं करना है, आपको एक एक करके हर रोज अपनी एनर्जी पर काम करते हुए खुश होकर और विश्वास के साथ एक्शन लेना है कि मुझे रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये विश्वास रहेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर काम करेगा। तीसरा क्वेश्चन जो कई लोगों ने भेजा है वो ये है कि सबसे इफेक्टिव टेक्निक क्या है मैनिफेस्टेशन। देखिए, इसका एक आंसर नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन जो है इनके कई सारे टेक्निक्स होते हैं, ऐसे टूल्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं जिनसे हमारा कनेक्ट हमारे गोल के साथ बढ़े और हमें और विश्वास होने लगे और हमें फील होने लगे कि इस चीज के हम लायक हैं और ये चीज मेरे जीवन में मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। जो आमतौर पर हम टूल्स यूज करते हैं उनमें इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल होती है। आपकी गोल्स को रोज लिखना, उन्हें पढ़ना, मिरर के सामने भी अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स बोलना, ये सारी इफेक्टिव टेक्निक्स और टूल्स हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि हर किसी की एनर्जी अलग होती है, इसीलिए अगर आपने बहुत कोशिश की है, सब कुछ ट्राई कर लिया है, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो जरूर एक अच्छे कोच के पास जाइए जो आपकी एनर्जी समझेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे और आपको एक ऐसी टूल रेकमेंड कर सकेंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए सही हो। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि यही सबसे पावरफुल टेक्निक है। सारे टेक्निक्स इफेक्टिव होते हैं, लेकिन कई ऐसे टेक्निक्स हैं जो आपको अपनी ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं और ये आपकी एनर्जी पर भी निर्भर करते हैं। लेकिन अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है और आप कंफ्यूज्ड हैं किससे स्टार्ट करें, तो इन 3-4 चीजों को जरूर अडॉप्ट करें। सबसे पहले इमेजिनेशन, 1 या 2 मिनट निकालिए दिन में, 1 या 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और धीरे से सांसें लीजिए, सांसें छोड़िए, क्योंकि इससे आपका माइंड बॉडी रिलैक्स हो जाएगा और ऐसे में आप अपनी विजुअलाइजेशन को शुरू कर सकते हैं। आंखें बंद करके चेहरे पर मुस्कान लाकर ये सोचिए कि आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, कई लोगों को इस टेक्निक से बहुत फायदा हुआ है और उन्हें मैनिफेस्टेशन में भी मदद मिली है, क्योंकि ये टेक्निक जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये फीलिंग दे रही है कि आप ऑलरेडी इस गोल को पा चुके हैं। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस गोल को आपकी लाइफ में लाने के लिए मेहनत करना शुरू कर देगा। दूसरी चीज है कि पॉजिटिव एफर्मेशंस को बोलना। आपको जो चाहिए उसके लिए आप एक स्टेटमेंट बनाइए, इस स्टेटमेंट को पॉजिटिव टेंस में लिखिए। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का घर खरीदें, तो इसे प्रेजेंट टेंस में लिखिए एफर्मेशन की तरह, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ और अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने अपने खुद का घर खरीद लिया है। और इसमें आप ज्यादा स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जैसे मैंने 3 बेडरूम का घर लिया है, जैसे कि मैंने इस एरिया में घर खरीदा है। ये सब डिटेल्स आप डाल सकते हैं और इसे आप रोज यूज कर सकते हैं। मिरर के सामने बोलिए, लिखें इस सेंटेंस को, और आप जब भी अकेले में बैठे हैं आप मन ही मन इस एफर्मेशन को भी बोल सकते हैं। इससे आप अपने गोल से कनेक्ट करेंगे। और याद रखिए, जब आप वर्ड्स बोलते हैं तो उनके पिक्चर्स आपके माइंड में क्रिएट हो रहे हैं। इसका मतलब आप जितना पॉजिटिव वर्ड्स और एफर्मेशंस को यूज करते हैं उतना ही आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने में मदद मिलती है, क्योंकि इससे आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है। अच्छे वर्ड्स से अच्छे थॉट्स आएंगे, अच्छे थॉट्स से अच्छे चित्र बनेंगे अंदर, और अच्छे चित्रों से आपकी वाइब्रेशन और अच्छी होती जाएगी, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ेगी। एक और टेक्निक है जो अक्सर लोगों को बहुत फायदा देती है, और वो है अपने थॉट्स को लिखना। ऐसा कई बार होता है कि हम अपने गोल्स पर फोकस ही नहीं कर पाते, हमें ऐसा लगता है जैसे बहुत डाउट आ रहा है या बहुत नेगेटिव थिंकिंग हो रही है। ऐसे में भी आप ये कर सकते हैं कि अपने थॉट्स को लिख लें। अगर नेगेटिव थॉट भी है उसे लिख लीजिए और फिर उसे दोबारा एक पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करके लिखिए। जैसे कि मैं अच्छी चीजों के लायक नहीं समझता हूँ अपने आप को। इसे लिखने के बाद आप तुरंत इसे एक पॉजिटिव वे में लिखिए, जैसे कि
मैं अच्छी चीजों के लायक हूं। तो इससे ये होता है, जब आप नेगेटिव लिखते हैं और फिर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो इससे सबकॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि वो नेगेटिव थॉट सही नहीं था, तो उसे आपने कैंसिल किया और उसके बदले आपने पॉजिटिव थॉट लिखा। इससे आपकी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो सकती है और इससे आपको अपनी मैनिफेस्टेशन में भी बहुत मदद मिल सकती है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी वाइब्रेशन को पकड़ता है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, तो एक सिंपल तरीका ये जानने का कि आप सही तरीके से कर रहे हैं नहीं है, वो है आपकी फीलिंग्स। अगर आपकी फीलिंग बदल रही है, आपको बेटर फील हो रहा है, आपकी एंग्शियसनेस कंट्रोल में है, आपका स्ट्रेस कंट्रोल में है और आप अपने गोल को लेकर उत्साहित हैं, इसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। बस आपको कंटिन्यू करना है, रिजल्ट शायद बहुत नजदीक ही हो। लेकिन अगर आपको फायदा फील नहीं हो रहा है, आपको अभी भी बहुत चिंता फील हो रही है, आपको अपने गोल्स से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, अभी भी आपको डर है, हो सकता है आपको एक्शन लेने में हिचकिचाहट हो रही हो, तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही तरीके से अप्लाई नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब आप सही टूल्स या तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं या तो सही तरीके से उन टूल्स को नहीं इस्तेमाल कर रहे। देखिए, दोनों ही केसेस में एक कोच से जरूर चेक कीजिए, क्योंकि अगर आप बिना डायरेक्शन के ही इस तरह से अप्लाई करते रहेंगे तो इससे हमें फायदा नहीं होगा। तो अगर रिजल्ट नहीं मिल रही है तो जरूर ये चेक कीजिए कि क्या आप टूल को सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आपको नहीं पता चल रहा है खुद से, तो टूल बदलने से पहले एक कोच से जरूर उनकी रिकमेंडेशन लीजिए कि आपके लिए, आपकी बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए, आपकी एनर्जी को और बढ़ाने के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और भी क्वेश्चंस को लूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, और अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स पसंद आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और आगे भी अपनी फीडबैक देते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स वक्त पर ही मिलते रहें। नमस्ते।